नमस्ते एवरीवन, वेलकम बैक। 21 डेज ऑफ मेडिटेशन चैलेंज में आप सबको बहुत बहुत स्वागत है। ध्यान आज हम करेंगे सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान, जो मन की शांति प्रदान करने के साथ साथ, मन को शांत रखने के साथ साथ आनंद का अनुभूति और ऊर्जा का विस्तार होता है। हम स्पेस की मेमोरी के साथ, स्पेस की ऊर्जा के साथ हम ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ पाते हैं। ध्यान आपको गहरा विश्राम देता है। श्री श्री कहते हैं ये किसी वस्तु पर अपने विचारों को केंद्रित करना या एकाग्र करना नहीं है, बल्कि यह अपने आप में विश्राम पाने की प्रक्रिया है। ध्यान करने से किसी भी कार्य को एकाग्रता पूर्वक किया जा सकता है। ध्यान केवल मानसिक स्थिति को तो लाभ पहुंचाता है, केवल मानसिक स्थिति को नहीं, शारीरिक स्थिति के ऊपर भी प्रभाव डालता है और स्वास्थ्यगत लाभ भी पहुंचाता है। जैसे कि चित्त हमारा शांत हो जाता है, एकाग्रता कंसंट्रेशन बढ़ जाता है, बेहतरीन स्पष्टता आता है, बेहतर संवाद हो जाता है, मस्तिष्क एवं शरीर का कार्य कल्प में विश्राम होता है। हमारा शरीर एक मशीन जैसा है, अनवरत चलता रहता है। जब हम ध्यान करते हैं, एवरी ऑर्गन, एवरी शरीर का हर पार्ट को विश्राम मिलता है। ध्यान के 5 स्वास्थ्यगत लाभ है। श्री श्री कहते हैं ध्यान के कारण शरीर की आंतरिक क्रियाओं में विशेष परिवर्तन होते हैं और शरीर की प्रत्येक कोशिका प्राण शक्ति ऊर्जा से भर जाती है। शरीर में प्राण शक्ति के बढ़ने से प्रसन्नता, शांति और उत्साह का संचार भी बढ़ जाता है। उच्च रक्तचाप, हाई ब्लड प्रेशर का कम होता है अगर आप रेगुलर ध्यान करते हो। रक्त में लेक्टिन का कम होना, उद्योग व्याकुलता का कम होना, मतलब ज़्यादा जब होता है ना, चंचलता होता है शरीर में और मन में, व्याकुल परिस्थिति आप रहते हो हमेशा, उसमें कम होता है। शरीर में तनाव से संबंधित दर्द भी कम होता है। तनाव जनित सिर दर्द, घाव, अनिद्रा, मांसपेशियों एवं जोड़ों के दर्द से राहत मिलती है। भाव दशा या व्यवहार, आपका जो थॉट प्रोसेस है, विचार की प्रोसेस है, जो भावना मन में आता है, उनमें चेंजेस आता है, व्यवहार में भी चेंजेस आता है। सेरोटोनिन हार्मोन का अधिक उत्पादन होता है। प्रतिरक्षा तंत्र में सुधार आता है, आपका इम्यूनिटी भी बढ़ जाता है। ऊर्जा के आंतरिक स्रोत में उन्नति के कारण ऊर्जा स्तर में भी वृद्धि होता है। मानसिक लाभ क्या होता है? व्यग्रता का कम होना, भावनात्मक स्थिरता में सुधार आना, रचनात्मक में वृद्धि होना, प्रसन्नता में वृद्धि होना, सहज बोध होना, सिंपलिसिटी बढ़ जाता है, अपने आप को शांत रख पाते हैं हम। और सहज होना, सिंपल होने से अपने आप तनाव कम हो जाता है। हमें किसी के आगे दिखावा नहीं करना पड़ता है, क्योंकि हम सेंटर हो जाते हैं। अपनी परेशानियों का हम खुद हल ढूंढ पाते हैं, परेशानियों का निराकरण भी होता है। ध्यान मस्तिष्क को केंद्रित करते हुए कुशाग्र बनाता है, मतलब शार्प माइंड हो जाता है। विश्राम प्रदान करते हुए विस्तृत करता है अपने मन को, माइंड को। एक बड़ी सोच हम कर पाते हैं, बड़े लेवल पे काम भी कर पाते हैं। बिना विस्तारित हुए एक कुशाग्र बुद्धि क्रोध, तनाव और निराशा का कारण बनती है। अगर मन हमारा विस्तार नहीं होगा, बुद्धि विस्तार नहीं होगा, तो ये सब हमारा निराशा का कारण बनेगा। एक विस्तारित चेतना बिना कुशाग्रता के अकर्मण्य अविकसित अवस्था की ओर बढ़ती है। चेतना को अगर हम सीमित करके रखें, अपने लिए सेल्फ सेंटर्ड हो जाए, तो इसमें वृद्धि नहीं होता, हालांकि हमारा मानसिक स्थिति और डाउन होता है। कुशाग्र बुद्धि, तीक्ष्ण बुद्धि, विस्तारित चेतना का संपन्न पूर्णता लाभ। ध्यान आपको जागरूक करता है कि आपकी आंतरिक मनोवृत्ति ही प्रसन्नता का निर्धारण करती है।
ध्यान का शारीरिक लाभ भी है, मानसिक लाभ भी है, आध्यात्मिक लाभ भी है। श्री श्री कहते हैं ध्यान का कोई धर्म नहीं है और किसी भी विचारधारा को मानने वाले इसका अभ्यास कर सकते हैं। मैं कुछ हूँ इस भाव को अनंत में प्रयास रहित तरीके से समाहित कर देना और स्वयं को अनंत ब्रह्मांड का अविभाज्य प्राप्त समझना। मतलब आप अपने को समझोगे भगवान से मिला हुआ एक सुंदर गिफ्ट हो और ब्रह्मांड का एक आप हिस्सा हो। ध्यान की अवस्था में आप प्रसन्नता, शांति और आनंद के विस्तार में होते हैं और यही गुण पर्यावरण को प्रदान करते हैं। इसी प्रकार आप सृष्टि के साथ सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। अपने अंदर जब हम शांति का बढ़ावा देते हैं तो सृष्टि का एक अंश बन के सृष्टि में भी हम शांति फैलाते हैं। ध्यान के निरंतर अभ्यास से आप स्वयं को खोज पाएंगे। मैं क्या हूँ, मैं किस लिए इस धरती में आई हूँ, मेरा लक्ष्य क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, इसको भी आप जान पाओगे। स्पिरिचुअल ग्रोथ आपका होता ही जाएगा। चित्त की शुद्धि के साथ साथ कॉन्शसनेस के साथ आप जुड़ते ही जाओगे। छात्रों के लिए भी ध्यान का बहुत ही लाभ है। श्री कहते हैं आत्मविश्वास में बुद्धि आना। अगर छात्रों में, स्टूडेंट में आत्मविश्वास बढ़ जाता है, हर काम को वो आसानी से कर पाते हैं। स्ट्रेस भी नहीं होता है, स्ट्रेस फ्री हो जाते हैं। अधिक केंद्रित और स्पष्ट मन होता है, बेहतर स्वास्थ्य होता है, बेहतर मानसिक शक्ति और ऊर्जा रहता है, अधिक गतिशीलता। मतलब वो काम को आगे बढ़ा सकते हैं, कंटिन्यू करके अधिक से अधिक काम वो कर पाते हैं। आज हम करेंगे सहस्रार चक्र के ऊपर ध्यान। इसका तत्व है विवेक, इसका रंग है बैंगनी या सफेद, मंत्र है मौन। मतलब आपको पूरा शांत बैठना है इसका ध्यान करते हुए और अपना ऊर्जा को फैलाना है। सिर का ताज पे इसका स्थान है, मतलब अपने जो सिर है उसका जस्ट ऊपर के हिस्सा में इसके स्थान है। सहस्रार चक्र सहज ज्ञान, आध्यात्मिकता से जुड़ाव, मन शरीर आत्मा के एकीकरण। मतलब आपके मन शरीर और आत्मा यूनाइट हो जाता है, एकत्रीकरण हो जाता है और सचेत जागरूकता को प्रभावित करता है। यह सिर के केंद्र और कान, मस्तिष्क, तंत्रिका तंत्र और पिनियल ग्रंथि के ऊपर मध्य रेखा के को नियंत्रित करता है। आपकी मध्य रेखा को नियंत्रित करता है। सहस्रार चक्र में असंतुलन या इम्बैलेंस के कारण पुरानी थकावट और प्रकाश और ध्वनि के प्रति संवेदनशीलता होती है। जब ये इम्बैलेंस होता है, उद्देश्य में कमी रहता है, पहचान का संकट होता है, आप किसी चीज़ को ठीक से पहचान नहीं पाते हो, किसी भी आध्यात्मिक अभ्यास या भक्ति में अविश्वास करते हो। जब इसका इम्बैलेंस होता है, प्रेरणा की कमी महसूस करते हो, भय की भावना बना रहता है, भौतिकवादी प्रकृति रहता है। मतलब अब आध्यात्मिक के ओर मन उधर बढ़ता नहीं है। और जब ये चक्र बैलेंस रहता है तो ब्रह्मांड के साथ एकता की भावना आता है। मतलब क्या आता है मन में, नहीं ब्रह्मांड ये सृष्टि करता है, ये सृष्टि का एक हिस्सा हूँ मैं। खुला दिमाग हो जाता है, आपकी माइंड क्या ओपन माइंडेड आप हो जाते हो, बुद्धि आपका तीक्ष्ण होता है, विचारशीलता बढ़ता है, विचारों और विचारों के प्रति ग्रहणशीलता आप रहते हो। एक समग्र सामंजस्यपूर्ण व्यक्तित्व आपका विकसित होता है। तो आइए अभी करते हैं सहस्रार चक्र ध्यान। सीधा बैठ जाए, रीढ़ की हड्डी सीधा करे, गर्दन सीधा करे, चेहरे पे एक स्माइल लाए और जहाँ आप बैठ के ध्यान करोगे उस एरिया में खुली एयर, जैसे आपका खिड़की दरवाज़ा ओपन कर दे, अच्छा से लाइट हवा आने दे और शांत परिवेश हो जहाँ आपको डिस्टर्ब ना हो, उस जगह को आप चयन करें। और चाहे तो कुछ सपोर्ट आप ले सकते हो, दीवार को या चेयर की सपोर्ट ले सकते हो। स्पाइन इरेक्ट और गर्दन सीधी रखे, चेहरे पे एक स्माइल लाए, दोनों हाथ को लैप के ऊपर रखे,
आपकी जंघों के ऊपर दोनों हाथ को खुला हुआ रखें, हथेलियाँ खुली हुई आसमान की ओर। एक गहरी सांस अंदर भरे और बाहर निकाले। इससे पहले जैसे कि वीडियो में मैंने थोड़ा थोड़ा भस्त्रिका वार्म अप सब किया हूँ, उसी क्रियाओं को आप करते आए, फिर ध्यान में बैठ जाए ताकि आपके मन शांत हो जाए और शरीर में ऊर्जा बनी रहे। एकाग्रता के साथ आप ध्यान कर पाओगे। अपने मन को मूलाधार चक्र के ऊपर ले आए, जो रीढ़ की हड्डी के निचले की हिस्सा अपने आनस के एरिया में अवस्थित है। और एक लंबी गहरी सांस भरे और छोड़ दे। सांस ले और सांस बाहर निकालते हुए ओम का उच्चारण करें। धीरे धीरे मन को शरीर के चारों तरफ घुमाए और सहस्रार चक्र की ओर ले जाए। सिर की चोटी पर अपने मन को ले जाए। एक लंबी गहरी सांस भरे और स्लोली ब्रीथ आउट। ब्रीथ इन एंड ब्रीथ आउट स्लोली। मन को सिर के पीछे की ओर ले जाए। थोड़ी दूर पे मन को विस्तार करें। इसी स्थिति में थोड़ी देर बने रहे। एकदम शांत हो जाए। रीढ़ की हड्डी सीधी रखें। जो भी विचार मन में आ रहा है उसको आने दे और जाने दे। अब अपने मन को सिर के आगे की ओर ले आए और विस्तार करें। सिर के आगे थोड़ा सा दूरी पर ले जाए और मन को विस्तार करें। चारों तरफ लेफ्ट साइड ले जाए मन को और विस्तार करें। एक लंबी गहरी सांस भरे और सांस छोड़ते हुए शांत हो जाए। मन को राइट साइड में ले जाए। सिर की चोटी के ऊपर से राइट साइड में मन को विस्तार करें। मन को फैलने दे। ये सृष्टि का हम एक हिस्सा है। जो ऊर्जा हमारे अंदर है वो ऊर्जा हमारे बाहर भी है। शांत हो जाए और थोड़ी देर इस स्थिति में बने रहे। जब भी आपको पूर्णता का एहसास हो, एक लंबी गहरी सांस भरे और धीरे से बाहर निकाले। ओम असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मा अमृतंगमय। ओम शांति है, शांति है, शांति है। एकदम शांत हो जाए। मन को शांत होने दे। अपना समय ले। जब भी आपको आँख खोलने के लिए मन हो और आप पूर्णता समझे, तब आप धीरे से दोनों हाथ को मसाज करते हुए अपने चेहरे पे लगाए और आप आंखें खोल सकते हैं। सो ये थी आज की मेडिटेशन। कैसे लगा ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखिए। और 20 डेज ऑफ मेडिटेशन चैलेंज की आज लास्ट डे था। कल से फिर हम ध्यान करेंगे, रेगुलर कंटिन्यू करेंगे। चैनल में न्यू है तो बने रहे, चैनल में सब्सक्राइब करें, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और
आपको कैसे फील हो रहा है, कैसे अनुभव हो रहा है, उसका मतामत जरूर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिखे। और हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के लिए जुड़े रहे, मेरे साथ बने रहे। ऑनलाइन हैप्पीनेस प्रोग्राम करने के लिए मैसेज आपके नंबर, आप कॉन्टैक्ट नंबर दे सकते हो। स्टे हेल्दी एंड स्टे हैप्पी। फिर मिलते हैं कल और एक वीडियो में।